क्या हाल चाल है भाई। डेफिनेट इंटीग्रेशन का देखो पार्ट 15 तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा इस सीरीज का। कल मैंने अपलोड किया था। प्लान तो यही था कि एक ही लेक्चर में इसको खत्म करना है, लेकिन हुआ ये कि कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करता गया और कैमरा मेरा पॉज रह गया, तो फिर ये लेक्चर दोबारा फिर इसको दो पार्ट में करना पड़ा। तो आज फिलहाल हम लोग लास्ट के कुछ 13-14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहीं से डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने कल 61 तक ऑलमोस्ट डिस्कस किया था। कुछ बच्चों को 60 में प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 60 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको मतलब सॉल्व करने में बच्चों में मतलब लिमिट की अदला बदली, इससे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया था। तो उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आसानी से, उसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन ये था, -π/2 से π/2 जाना था और यहां पर था cos x और यहां था 1 + e⁻x dx, है ना। इसको सॉल्व करना था हम लोगों को और प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चन यही था ना, हाँ, लिमिट की अदला बदली, और उससे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया था। तो तुम एक काम करो यार, अगर यहाँ a to b जाना है तो हम लोग x की जगह a + b - x रख सकते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी में जब इंट्रोडक्शन हुआ था डेफिनेट का, वहीं पे डिस्कस किया था। तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर यहाँ लाएंगे तो जाहिर सी बात है -π/2 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 0 - x यहाँ cos - x हो जाएगा। cos - x अपने आप cos x बन जाएगा, क्योंकि cos का निगेटिव और cos का पॉजिटिव दोनों एंगल सेम ही होते हैं। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो इसको आप एक मानो और इसमें फिर वही i = इसको तुम लिख दो -π/2 से हम जा रहे हैं π/2। ये हो जाएगा cos π/2, इसमें इसको जोड़ो यानी -π/2 और -x कर दो अपॉन 1 + e⁻, सेम काम यहां पर भी कर दो, π/2 -π/2 - x कर दो dx। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -π/2 से π/2, ये हो जाएगा cos -x और ये हो जाएगा 1 + e⁻ x dx। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, देखो cos का निगेटिव cos पॉजिटिव ही होता है, यानी cos x बनेगा और ये हो जाएगा 1/1 1 + 1/e⁻x, क्योंकि e⁻−x है, ये नीचे चला जाएगा, है ना। e⁻x वन जा कितना हो जाएगा e⁻x, तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2। e⁻x वन जा e⁻x, तो डिनोमिनेटर तो ये हो जाएगा, e⁻x ऊपर चला जाएगा तो e⁻x cos x हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर सकते हो, तो i + i करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2i हो जाएगा। निगेटिव π/2 से कहां जाना है हमें, π/2, इसका है e⁻x cos x और ऊपर देखो यानी इसका कितना है cos x, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है। ठीक है, ऊपर देखो अगर आप cos x कॉमन लोगे तो यहां देखो 2i = क्या हो जाएगा, 2i = हो जाएगा, आप यहां से cos x कॉमन ले लो तो e⁻x + 1 ऊपर मिलेगा, तो आप cos x को ले लो बाहर, तो ऊपर मिलेगा e⁻x + 1 cos x और e⁻x + 1 और इसका dx कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा π/2। क्लियर हो रही बात? ये काट के किनारे लगा दो, तो अब ये कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा -π/2 से π/2 और ये हो जाएगा cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन तुम लोगों को पता है कितना होता है, sin x होता है। -π/2 से कहां जाना है, π/2, लिमिट इंट्रोड्यूस कर दो, ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin -π/2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? sin π/2 एक होता है, ये माइनस तो यहां हो जाएगा प्लस sin π/2। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि sin -x माइनस sin x के बराबर होता है, तो माइनस इसको आके प्लस कर देगा, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2i = 2 हो जाएगा, तो i = 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। क्वेश्चन नंबर 60 फिर से एक्सप्लेन कर दिया, इस बार आसान है। उस बार थोड़ा सा मैंने उसको -x को t लेट करके किया था, तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, 60 को नोट डाउन करो। 61 ऑलरेडी डिस्कस्ड था, तो 61 पे नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 62, देखते हैं कि 62 कैसे करना है। नेक्स्ट देखो क्या है, 0 to π/2 x² sin x है। इसको देखो आइलेट से करना पड़ेगा। आइलेट में क्या करेंगे, अलजेब्रिक को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, इसको दूसरी मिलेगी। ठीक है, तो पहले इसका इंटीग्रेशन ही कर लो तुम, x² sin x का इंटीग्रेशन कर लो। तो पहले टर्म को रोक लो, दूसरे टर्म को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। माइनस पहले टर्म को क्या करना है, देखो पहले टर्म को डिफरेंशिएट, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट, और जो आएगा ओवरऑल उसको वापस क्या करना पड़ेगा, बोलो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ही बनेगा ये।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 2x² का 2x मिलेगा, 2 को निकाल कर बाहर कर दो, तो यहाँ सिर्फ x रखो, साइन x का माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस को बाहर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स dx। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर अलग लिमिट लगा देना, यहाँ पर अलग, यहाँ पर लिमिट लगाओगे 0 हो जाएगा, खैर छोड़ो अभी बाद में देखेंगे। ये हो जाएगा cos x प्लस 2, यहाँ पर फिर से हम लोग आइलेट इस्तेमाल करेंगे, इसको पहला बनाएंगे, इसको दूसरा बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, पहले टर्म को रोकना है, दूसरे को इंटीग्रेट करना है, और उसके बाद पहले को क्या करना है, देखो पहले को डिफरेंशिएट, दूसरे को इंटीग्रेट, और इस पूरी बात को वापस इंटीग्रेट। माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स, सॉरी एक्स साइन एक्स होगा, क्योंकि कॉस एक्स का साइन एक्स होता है ना। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसका 1 होता है, और ये कॉस एक्स का करोगे तो सिर्फ साइन एक्स ही होगा, dx। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी कर दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स साइन एक्स, और ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हो गया तुम्हारा क्या, इंटीग्रेशन। अब तुम्हें लिमिट इंट्रोड्यूस कर देना है, तो लिमिट जब इंट्रोड्यूस करोगे तो देखो क्या है, 0 to π/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। इस पे अलग लिमिट लगाओ, इस पूरे पे अलग लगा लेना, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 0 to कितना π/2, प्लस 2 को तो बाहर रखो, इधर अलग लगा लो, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और लिमिट कितनी है 0 से π/2। इस पे अलग क्यों कर दिया, देखो ये यार ये 0 हो जाएगा, जब π/2 इंट्रोड्यूस करोगे तो cos 90 0 होता है, फिर माइनस जब 0 इंट्रोड्यूस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल यहां से इसका आंसर 0 मिलना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? यहां पर देखो x, यानी ये हो जाएगा π/2 साइन π/2 प्लस cos π/2, माइनस लगा दो, 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, cos 0 करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। बोलो क्या बात समझ में आ गई भाई? x यहां पर जब 0 इंट्रोड्यूस करोगे तो x को 0 रखते ही ये टर्म 0 हो जाएगा, cos x को 0 करोगे ये 1 हो जाएगा, माइनस लगा ही दिया हमने, तो हो जाएगा 0 प्लस 2 π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1 होती है, cos π/2 तुम्हारा 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस 1। थोड़ा सा इसको अंदर ले जाके अगर इंटू करा दोगे तो पाई माइनस 2, ये आंसर होना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 62 का। क्लियर है? और वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे 61, तो उस पर जाएंगे नहीं, ये नोट करो। फिर 63 को देखते हैं, देख लो क्वेश्चन नंबर 63। अब देखो 0 to π/2 है, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर ये 0 to a है, x की जगह a माइनस ए लेकर आओगे तो यहाँ पर cos x, यहाँ पर साइन x, यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, यहाँ पर साइन π/2 माइनस एक्स यानी cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐड कर देना, तो ऊपर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन के हट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? वही काम करना है, i इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2, अपर लिमिट से सबट्रैक्ट करो, तो x को हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो ये 0 से कितना है π/2, ये कितना हो जाएगा, देखो π/2 माइनस एक्स कॉस होता है, तो cos स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा cos, ये आ जाएगा साइन, यानी ओवरऑल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फिर तुम्हें नीचे मिल जाएगा। ये हो गई दूसरी बात। दोनों बातों को ऐड कर दो, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई इसका न्यूमरेटर ऐड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। बात समझ में आ गई? अब ये क्या हो जाएगा, देखो 0 to π/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, खत्म। अब बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 51 किया था, ये वही है क्वेश्चन नंबर 51। साइन को तुम बदल दो tan में, कॉस को भी बदल दो tan में। साइन को tan में बदलोगे तो क्या बन जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कॉस को बदलोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। फिर उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 दोनों का डिनोमिनेटर है, तो वो ऊपर चला जाएगा,
टेन ऊपर जब जाएगा 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बन के ऊपर चला जाएगा, tan x को t लेट कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, पूरा का पूरा यही सॉल्यूशन है, यही क्वेश्चन तुम्हारा, यानी यहां से यहां तक आए हो, फिर ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन नंबर 51 है, उसका सॉल्यूशन लास्ट वीडियो में पढ़ा है, देख लो जाकर। या अगर वहां से समझ कर आए होगे तो अपने आप ये कर लोगे। और अगर इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें 51 पे जाना पड़ रहा है, मतलब लास्ट लेक्चर अच्छे से समझ कर नहीं आए हो, ठीक है, तो ये गलती ना करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट जो ये 3 क्वेश्चन है ना, 64, 65, 66, ये बिल्कुल तुम्हारे कॉपी है क्वेश्चन नंबर 53 के, और मैं 53 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर तुमने 53 कर लिया है तो इन 3 में से एक क्वेश्चन और कर लो, बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 53, 64, 65, 66, ये सिमिलर पैटर्न के 4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 2 तुम सॉल्व कर लो। एक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और उसके बाद यानी सिमिलर पैटर्न पे ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x टू द पावर 4 + 1 है और यहां पर x² + 1 है, और इसको करना है तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 1। देखो x² + 1 है, यहाँ x की पावर 4 है, अगर +1 के बजाय -1 होता तो x की पावर 4 - 1 को हम x² + 1 और x² - 1 लिख सकते थे। क्या ये बात समझ में आई? जैसे x की पावर 4 - 1 होता तो इसको हम लिख देते x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते थे x² + 1 और x² - 1। क्या ये बात लिख सकते थे कि नहीं? बात समझ में आई? तो x² अपने आप कट जाता नीचे एक जगह, तो हम क्या करेंगे, -1 लेकर आएंगे। तो देखो 0 1, x की पावर 4 -1 हम अपनी मर्जी से लेकर आए तो +1 भी लाना पड़ेगा, 1 यहाँ ऑलरेडी था और एक 1 हम एक्स्ट्रा लेकर आए तो ये 2 बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये हो जाएगा 0 to 1, x की पावर 4 - 1 अपॉन x² + 1, इसको अलग लेकर चले जाओ dx, या ऐसे ही लिखा रहने दो, अभी बाद में हम लोग देख लेंगे, कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हो गया 0 to 1, x² + 1 से x की पावर 4 - 1 को कट करोगे तो x² - 1 मिलेगा, तो यहां पर हो जाएगा x² - 1 + 2 और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x। क्या ये बात समझ में आ गई? ये तो मैंने सीधे सीधे इसका, एक मिनट, इंटीग्रेशन कर दिया क्या सीधे इसका? हाँ, इसका तो इंटीग्रेशन कर दिया, कोई बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to 1। अभी रुक जाओ, मैं इसको सही कर देता हूँ, पूरा एक साथ हो जाएगा। ये हो जाएगा x³/3, ये हो जाएगा -x प्लस इसको लिखो तुम 2 tan इनवर्स x। अब लिमिट इंट्रोड्यूस करो पूरे पर 0 to 1, 1 लगा दो, कितना हो जाएगा 1/3 -1 + 2 tan इनवर्स 1, 0 रखोगे तो 0/3 0, ये भी 0, tan इनवर्स 0 भी 0, यानी कुल मिला के 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 1/3 -1 तो -2/3 होता है, और 2 tan इनवर्स 1 का मतलब हो जाएगा 2 × π/4, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है। इसको कट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये π/2 - 2/3, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 3π - 4/6। क्वेश्चन नंबर 67। बात क्लियर है क्या? 67 में कोई डाउट है? नहीं, आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। चलो इसको नोट करो, फिर आते हैं 68 पर। देखो भाई 68, ये x + sin x 1 + cos x dx है। इसको एक काम करो, 1 + cos x को x के साथ अलग ले जाओ, इसके साथ अलग ले जाओ, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ y। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 0 से π/2 x अपॉन 1 + cos x, प्लस ये हो जाएगा 0 से π/2 sin x 1 + cos x dx। 1 + cos x की एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, बहुत बार यूज करते हैं इसको हम लोग, 2 cos² x/2 लिख सकते हैं, वो लोग बहुत बार यूज किया है, वही काम यहां भी करेंगे। 0 to π/2 sin x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? sin a = 2 sin a इंटू cos a, sin 2a वाली, ठीक है। और यहाँ 1 + cos 2x को हम लोग 2 cos² x/2 यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है, dx। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2, 1/2 कांस्टेंट है, निकाल कर बाहर कर दो, यहाँ बचेगा x cos² x/2, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x² sec/2। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे तो लग जाएगा आइलेट। ये हो गया 0 से π/2,
और यहां पर ये देखो 2 और 2 कटेगा, साइन एक्स कॉस से एक पावर कट जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा tan x/2 dx। इसका तो इंटीग्रेशन आसान, मतलब आसानी से हो जाएगा, है ना, लॉग में। लेकिन अब पहले इसको सॉल्व कर लो, इस पूरी बात को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको तुम मान लो यहाँ पर I1, या इधर हम लोग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको लिख लेते हैं I1, ये हो गया 1/2 0 से π/2 x sec स्क्वायर x/2। आइलेट के अकॉर्डिंग इसको पहला मानो और इसको क्या मान लो, दूसरा मान लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले टर्म को आप क्या करोगे, देखो पहले टर्म को आप रोकोगे, दूसरे को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे कि नहीं, तो दूसरे को आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, dx हो गया। माइनस उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन करना है पूरे पे, तो लिमिट को क्या करो ना, लिमिट को अलग अलग कर दो, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूं इस पे, तुम एक काम करो, इस पूरे पे अलग लिमिट लगा दो 0 से π/2, और इधर 0 से π/2 फिर लगा दो। अब क्या हो जाएगा, पहले टर्म को देखो डिफरेंशिएट करना है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर x/2 का कितना हो जाएगा, फिर देखो जब कर दोगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा tan x/2। डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी, इंटीग्रेशन करेंगे, लिख दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, लिख देता हूं पहले, d/dx ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x/2 और इसका dx, और जो पूरा आएगा उस पर dx होना है, उस पर हम लोगों ने लिमिट लगा रखी है, ठीक। यहां पर देखो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x, सेक स्क्वायर x/2 का करोगे ना तो tan x/2 हो जाएगा, और जो ये x/2 का ना 1/2 ये नीचे चला आएगा, ये याद रखना, 0 से π/2। यानी x का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो x का कोएफिशिएंट वहां 1/2 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में चला आएगा। यहां पर भी जब ये बात करोगे तो यार देखो ये कितना आ रहा है, d/dx ऑफ x तो 1 आएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2, और यहाँ सेक स्क्वायर x/2 का करोगे तो हो जाएगा tan x/2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसका dx। अब 1/2 तो इस पूरे के लिए था, तो अगर इंटू करा दोगे तो तुम्हें सिर्फ मिलेगा x tan x/2। 1/2 इस 1/2 को काट देगा, यहां पर लिमिट लगानी है 0 से π/2, माइनस यहां पर 1/2 इस 1/2 को काटेगा, यानी 0 से π/2 और tan x/2 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं। इसका फायदा क्या निकलेगा, देखो ये दोनों बातें सेम हो गई तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस पूरे का सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या निकाला, हमने कहा भाई x tan x/2 है, 0 to π/2 है, माइनस 0 to π/2 है, tan x/2 है, माइनस 0 to π/2 है, नहीं ये तो ये हो गया, और ये प्लस वाला नोट कर दो, tan x/2 dx, ठीक है। ये दोनों सेम बातें हैं, कट के किनारे हो जाएंगी। यहां पर लिमिट लगा दोगे तो x की जगह π/2, यहां π/2 रखोगे तो π/4 हो जाएगा, है ना, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 0 π/2 आंसर होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है ये, 68, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग 69 पे, इसको नोट करो, फिर हम लोग 69 पे चलते हैं। जिसने भी एनसीईआरटी अच्छे से किया है उसने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो ये जो 69 है, और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर शायद 70 है, नहीं 70 नहीं है, 71 है, या 70 नहीं, 69 और 72, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, जैसा कि 69 है, वेट देखता हूँ, जैसा कि 69 है, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है 72। यानी यहाँ पर नीचे सिर्फ जहाँ 16 + 9 sin 2x है, वहाँ पे 9 + 16 sin 2x है, तो क्वेश्चन तो एक ही है। तो एक मैं बताऊंगा 69, और ये अपने आप 72 वाला तुम लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पर sin 2x तुमको दिखाई दे रहा है, जहां पर भी ना sin 2x दिखता है वहां पे sin x - cos x छुपा होता है। ये बात हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 61 में डिस्कस करी थी, कि अगर तुमको sin 2x दिख रहा है तो वहां पर sin x - cos x छुपा हुआ है, और sin x - cos x को जैसे ही लेट करोगे तुम t, तो ये sin x + cos x हट के किनारे हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि sin 2x दिखे और ऊपर sin x + cos x दिखे तुम्हें, तो तुम कोशिश करोगे कि sin x - cos x को t मान के स्टार्ट करो। हालांकि वो यहाँ दिखाई नहीं देगा तुमको क्वेश्चन में कहीं पर भी, लेकिन अभी आगे समझ में आ जाएगा, देख लो। sin x - cos x को हम लोगों ने t लेट किया,
साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कुल मिला के कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, है ना। एक तो ये बात हो गई, ये एलिमिनेट हो जाएगा, लिमिट बदल जाएगी। और दूसरी बात ये है, अगर हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड कर दें, यहां देखो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू 2, ये काम हम लोगों ने वहां भी किया था, स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर टी स्क्वायर हुआ, ये 1 होता है, ये पूरा साइन 2x होगा, ये बराबर टी स्क्वायर हुआ, साइन 2x को उधर ले जाओ, टी स्क्वायर को इधर लेकर आओ, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर, यानी साइन 2x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो टी के टर्म में बदल गया कि नहीं। वही काम आप यहां पे कर दो, i इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये dt से रिप्लेस हो गया, 16 प्लस 9 साइन 2x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है। लिमिट भी तो बदल जाएगी। अब लिमिट देखो क्या हो जाएगी, यहां पर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, टी हमने माना है, जब यहाँ पे 0 रखोगे, 0 है ना पहले, हाँ, जब यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, यानी लिमिट -1 हो जाएगी। कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 रखोगे तो यहाँ पर देखो दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो ये 0 हो जाएगी, तो ये लिमिट हो जाएगी -1 से 0। क्या यहां तक बात को समझने में कोई दिक्कत है किसी को। अब क्या करेंगे देखो, ये 9 1 जा 9 16 है और 9 1 जा 9 मिल जाएगा, इसको 25 बना लेगा और -9 टी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। या -1 से 0, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो तरीका ये है कि इसको हम 3t स्क्वायर करें, 3t स्क्वायर करें तो इसको लेट करेंगे u के बराबर, तो कुछ ना कुछ फिर लिमिट में चेंज आएगा, ठीक। तो उससे अच्छा एक काम करो, इसको ऐसा ही रहने दो, 9 से डिवाइड कर दो, यानी 9 को कॉमन बना के बाहर ले लो, तो 1/9 बाहर चला जाएगा, यहां हो जाएगा 25/9 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ये आसानी तुम्हारे लिए क्या कर देगा, ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा -1 से 0, ये हो जाएगा dt, लिमिट नहीं बदलनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -t का स्क्वायर। अगर तुम लोगों को आइडेंटिटीज अच्छे से याद हैं तो ये कुछ और नहीं है, ये 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसका होता है 1/2a log a प्लस टी अपॉन log a प्लस टी अपॉन a माइनस टी, यही तो होता है। 1/9 हो गया, 1/2a, तो 1/2, a की वैल्यू कितनी है देखो 5/3 है, log लगा दो a प्लस टी 5/3 प्लस टी 5/3 माइनस टी, ठीक है। और लिमिट तो इसी पे इंट्रोड्यूस करोगे ना, -1 से 0। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 3/10, यही तो बनेगा। यहां पर लिमिट इंट्रोड्यूस कर दो, जब यहां पे 0 डालोगे तो कितना हो जाएगा log 5/3, यहां भी 5/3 कट के कितना हो जाएगा log 1 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। यहां तक तो किसी को समझने में दिक्कत नहीं है भाई, 0 इंट्रोड्यूस करोगे ही हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा देखो, log माइनस तुम्हारा ये हो जाएगा 5/3 टी की जगह पर -1, 5/3 टी की जगह पे -1 डालोगे तो ये +1 बन जाएगा, है ना। ये 3 से काटो तो यहां आ जाएगा कितना, देखो इधर आ जाओ थोड़ा सा, 1/30 हो जाएगा ये, इसको log 1 तो हो जाएगा 0, तो इसको छोड़ दो, यहां आ जाओ माइनस, ये 5, इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 - 1 यानी 2/3 हो जाएगा, अपॉन करोगे, यहां जब देखो 3 इधर जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 तो कट जाएगा, log 2/8 है, माइनस को अंदर इंटर कराओ तो ये 1/30 माइनस अंदर जाएगा तो ये log 8/2 हो जाएगा, क्योंकि पलट जाता है, तो 1/3 log 4 आ जाएगा। log 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 1/3 log 2 स्क्वायर, 2 सामने आ जाएगा तो 2/3 log 2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। क्या ये बात समझ में आ गई। सॉरी 1/30 था ना ये, तो 2/30 यानी 1/15 हो जाएगा जब 2 आगे आ जाएगा, 2/30 तो ये 1/15, या चाहो तो यहीं पर छोड़ देना 1/30 log 4, यही आंसर हो जाएगा।
2 को आगे लाओगे तो 1/15 log 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको थोड़ा सा और करोगे तो ये हो जाएगा 1/15 log 2। दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाइड वर्जन है वो उसका, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको इधर सामने लिख दे रहा हूँ। यानी 2/15 log 2 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। 2 क्या मैं कर रहा हूँ यार, 2/30 था ना, तो 1/15 2 सामने आया, ठीक है। 1/15 log 2 लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यानी इन दोनों में से कोई भी आंसर तुम दे सकते हो। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 69। सिमिलर पैटर्न पे लगेगा 72, तो 72 तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसी तरह से लगा लोगे। उसके बाद आ जाते हैं 70 पर। 70 कुछ बहुत क्वेश्चन नंबर 57 की तरह लगेगा, है ना, उसी पैटर्न पर। तो चलो बता देता हूं। खैर 0 to पाई जा रहे हैं तो पाई इंट्रोड्यूस कर दो। इसको एक बात कहो कि भाई ये पहली बात है, यहाँ पाई माइनस एक्स इस्तेमाल कर लो, तो ये x की जगह पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पाई बदलता नहीं है, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा। ये दूसरी बात हो गई। ऐड कर दो दोनों को तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये तो कट जाएगा, पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लोगे, यहीं आओ, पाई को बाहर ले लोगे, 0 to पाई हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसको तुम्हें क्या करना है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। एक काम करो, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ऊपर भी हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। इससे क्या हो जाएगा कि ये ऊपर बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आती जा रही है? तो ये तुम्हारा 0 to पाई, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर अलग ले लो तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसके साथ जब साइन के साथ अलग लोगे तो साइन बाई कॉस हो जाता है टेन, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स बन जाएगा ये। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, नहीं अभी किया नहीं है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा dx। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये 2i की वैल्यू चल रही है, तो i इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि जो 2 इधर इंटू कर रहा है वो पाई में आकर नीचे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हमें कहाँ जाना है, 0 से पाई, छोड़ो। सेक स्क्वायर एक्स का हमको पता है tan x होता है, इंटीग्रेशन tan x डाल दो, और सेक एक्स tan x का हमको पता है कितना होता है, सेक x होता है सेक x। इंटीग्रेशन हो गया, 0 से पाई जाना है, लिमिट इंट्रोड्यूस करा दो, ठीक है। इधर आ जाता हूँ, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा tan पाई माइनस सेक पाई, tan 0 माइनस सेक 0, ये हो जाएगा पाई बाई 2। tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई होता है तुम्हारा -1, ना भाई tan पाई तो 0 होता है, ठीक है। साइन बाई कॉस, हाँ 0 हो जाएगा। और तुम्हारा ये सेक पाई कितना हो जाएगा, सेक पाई -1 होता है, और उसके बाद यहाँ माइनस लगाया, सॉरी माइनस लगा दो, ये एक बात हो गई। tan 0 0 हो जाएगा, सेक 0 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1, पाई बाई 2 इंटू 2 बराबर पाई, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन नंबर 70, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 71 देखो, पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पहली वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले इस्तेमाल कर दो, यानी अपर लिमिट में से घटा दो, तो ये हो जाएगा, ये तो एक बात हो गई। 0 to पाई बाई 2, एक्स की जगह पर हम लोग पाई बाई 2 माइनस एक्स रख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। साइन 4 प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 माइनस एक्स को सॉल्व करोगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही आएगा।
भाई साइन कॉस में कॉस साइन में बदल जाएगा, यहां पर भी साइन कॉस में कॉस साइन में बदलेगा, कुल मिला के डिनोमिनेटर सेम ही रहने वाला है। बोलो क्या बात समझ में आई? ये दूसरी बात हो गई। पहली और दूसरी बात को ऐड कर दो तो 2i बराबर देखो कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ भी है, साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ भी है, इसको ले लो कॉमन, ब्रैकेट में तुम्हारे पास हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहां से प्लस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स रहना ही रहना है, कॉमन है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। बोलो क्लियर है यहां तक बात? ये दोनों कट गया, इनटू में है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, निकाल कर बाहर कर लो, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब मेरे पास बचा क्या, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डील किया है। साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 है, इसको एक काम करो, tan बनाने के लिए साइन की पावर 4 से मार दो तुम, साइन नहीं कॉस की पावर 4 से तुम डिवाइड मार दो। तो चलो आगे करते हैं, क्या करना है हमको, इधर मैं आ जाता हूं, डिवाइड बाई कॉस की पावर 4x, 2i है तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 यहां आ जाएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा ये, तो ये हो गया पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 2। देखो ऊपर डिवाइड मारेंगे यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4x, नीचे हो जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, देखो यहां पर ये पाई बाई 4 होगा, ये 0 से पाई बाई 2 होगा, यहां पर एक कॉस एक का कॉस को काट देगा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, एक 1 बाई कॉस स्क्वायर बचेगा जो कि सेक स्क्वायर x हो जाएगा dx। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर देखो cos 4 इसको 1 कर दो, साइन 4 बाई cos 4 ये tan की पावर 4x हो जाएगा। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? ये लिखो पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 2 tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, tan x प्लस नहीं ये इनटू में है, इसको तुम लिख दो tan स्क्वायर x का स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गई यहां तक बात कि नहीं? इसको टी लेट कर लो, गेम ओवर हो जाएगा तुरंत। क्या करेंगे हम लोग, देखो लेट करेंगे tan स्क्वायर एक्स को t, tan स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, देखो 2 tan x और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। यही तो कुछ बनेगा, 2 बाहर ले लो तो 2 इंटू पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, tan सेक स्क्वायर हट गया, यहां पर क्या आ गया, dt आ गया। बोलो नहीं 2 क्यों भाई, ये तो 1 बाई 2 हो जाएगा क्योंकि 2 वहां जाएगा ना नीचे, तो 1 बाई 2 dt आएगा, तो ये हो गया 1 बाई 2, और tan x सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग क्या लेकर चले आएंगे, dt अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? लिमिट भी तो अब बदल जाएगी, तो लिमिट बदल दो। देखो जब tan ये x 0 था तो t कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और जब tan स्क्वायर एक्स यानी पाई बाई 4 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई 2 यानी पाई बाई 8 हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा तुम्हारा कितना, tan इनवर्स t, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर 1, पाई बाई 8 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूं आंसर लिखने के लिए, पाई बाई 8 और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, पाई बाई 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32। ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 71 का, ठीक है। पाई स्क्वायर बाई, नहीं यार ये क्या, tan इनवर्स 0 to 1, क्या मैंने लिमिट गड़बड़ करी है क्या? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक करी है, पाई बाई 2 को मैंने गलती से पाई बाई 4 लिख दिया है, पाई बाई 2 था ये पाई बाई 2 रहेगा, तो लिमिट में देखो चेंज आएगा, जब पाई बाई 2 रखेंगे तो tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, तो ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट होगा, तो जब यहां पर हम लोग लिमिट बदलेंगे तो ये इनफाइनाइट होगा, तो ये भी इनफाइनाइट होगा,
समझ रहे हो बात को। और tan इनवर्स इनफाइनाइट तुम्हारा कितना बन जाएगा, π/2 बन जाएगा, तो ये π²/16 हो जाएगा। ठीक, बाकी सही है। यहां पर π/2 को यानी π/2 को गलती से π/4 बदला था, उसकी वजह से लिमिट गड़बड़ कर गई थी। अब सही है। अब नोट करो इसको 71 को। 72 मैंने ऑलरेडी बताया था कि 69 की कॉपी है, तो वो तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। ठीक है, 73 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 0 to पाई है, x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। पहले एक काम करो, x को हटा के किनारे लगाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली वाली प्रॉपर्टी पाई माइनस एक्स इस्तेमाल करो। बहुत क्वेश्चन में कर चुके हो, अपने आप हट जाएगा। इसको एक बार डालो, क्योंकि नीचे कोई चेंज आएगा नहीं पाई रखने पर, स्क्वायर लगा हुआ है वैसे भी। 0 to पाई, एक्स की जगह ऊपर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। 0 to पाई ये हो गया पाई माइनस एक्स। इस पे ज्यादा ध्यान न दो, क्योंकि भाई प्लस हो या माइनस हमको फर्क पड़ता नहीं है, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई भाई? यहाँ कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, आंसर निगेटिव आता तो भी वो उसको पॉजिटिव कर ही देता। ये दूसरी बात हो गई। डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो, i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i। 0 to पाई, पाई माइनस एक्स उधर है एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कट गया, पाई को निकाल कर बाहर कर दो, तो i इज इक्वल टू 2 को नीचे लेकर चले आओ तो π/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 से पाई, और ये ऊपर क्या बचेगा, कुछ नहीं। क्या बात समझ में आ गई? अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ये हम लोगों ने, कि अगर हम लोग 0 से 2a जाते हैं, कहां 0 से 2a, तो वो अगर हम f2a माइनस एक्स निकालें, है ना, यानी अगर हमको 0 से 2a fx है, तो इसके दो आंसर होते हैं। क्या क्या? हम लोग अगर f2a माइनस एक्स निकालें और ये fx के बराबर आ जाए, f2a माइनस एक्स fx के बराबर आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 0 to a fx dx। क्या ये बात समझ में आई? यानी इसका एक आंसर तो बनेगा ये। और अगर f2a माइनस एक्स ये माइनस fx के बराबर हो जाता है, तो इसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, दो तरह से ये काम करता है। तो यहां पर देखो, अगर यहां पर मैं पाई माइनस एक्स करूंगा तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी fx ही आएगा। यानी अगर 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी में यूज करूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी fx के बराबर ही आएगा। तो मैं वही प्रॉपर्टी यूज करता हूं। देखो वहां से π/2 यहां रख दो, ये वाली प्रॉपर्टी, तो 2 को बाहर लाओ तो इंटू 2 हो जाएगा। 0 to a, तो अगर π/2a था तो a क्या बनेगा, π/2, यानी आधा हो गया। अपर लिमिट का हाफ कर दिया मैंने, और इसी फंक्शन को यहां पर लिख दिया। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? ये तो कट गया, खत्म। अब देखो, कॉस स्क्वायर से कर दो डिवाइड। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको नोट कर लो, ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने लगाई है, फिर इसको नोट कर दे, मतलब रब कर देता हूं ताकि आगे कर सको। कॉस स्क्वायर से तुम कर दो डिवाइड, तो हो जाएगा पाई, 0 से π/2। जब तुम कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे ना, तो ऊपर 1/cos स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और नीचे a cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से करोगे तो कितना मिल जाएगा, a स्क्वायर मिल जाएगा। और यहां करोगे तो b स्क्वायर tan स्क्वायर मिल जाएगा, b स्क्वायर tan स्क्वायर x। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, यही काम हम लोगों ने किया है। ठीक है, राइटिंग थोड़ा समझे रहना जल्दी जल्दी में। अब देखो यहां पर एक काम करो, लेट करो tan नहीं, b tan x पूरा पूरा t लेट कर लो। b tan x बराबर कितना, ये वाला जो b tan x है पूरा पूरा, पूरे पे स्क्वायर है, इसको t लेट कर लो ताकि वहां पर t स्क्वायर आ जाए। और इससे क्या हो जाएगा, देखो b और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो sec स्क्वायर x बराबर यानी ये हो जाएगा 1/b dt। चलो रिप्लेस करा दो, ये हो जाएगा पाई
1/b बाहर आ जाएगा यानी पाई बाई बी हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि उस पूरे को टी मान लिया हम लोगों ने। उसके बाद तुम लिमिट जब इंट्रोड्यूस कराओगे तो लिमिट में देखो चेंज कहां से आएगा, लिमिट में चेंज ये आएगा कि अगर मैं एक्स की जगह 0 रख दूंगा तो टी मेरा 0 हो जाएगा, और एक्स की जगह पाई बाई 2 रखूंगा तो tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक, ये हो गया पाई बाई बी। और यहां तक क्या मैं सही गया हूं? बिल्कुल कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे? नहीं, चलो देखते हैं, फिलहाल तो सही जा रहे हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 1/a, तो 1/a करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और tan इनवर्स t, और इस पे लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा पाई बाई ए बी। tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा, पाई बाई ए बी। tan इनवर्स इनफाइनाइट होता है पाई बाई 2, तो ये पाई स्क्वायर बाई 2 ए बी आना चाहिए आंसर। देखो पाई स्क्वायर बाई 2 ए बी आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सही है, पाई स्क्वायर बाई 2 ए बी क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 नोट कर लो इसे। इसके बाद देखो यार, जो ये 74 वाला है ना, ये डिट्टू 43 की लगे, 43 की तरह लगेगा। वहां पर था, ये था 1 प्लस 1/1 प्लस रूट टेन एक्स, यहां पर है 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स। पैटर्न बिल्कुल सेम है, रूट टेन एक्स को यहाँ 1 बाई रूट कॉट किया था, यहां पर इसको 1 बाई रूट टेन करेंगे, पैटर्न बिल्कुल सिमिलर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो वहां पर हम लोग इसने इसको किया था कौन सा 43, तो इसको तुम लोग 43 के बेसिस पर कर लोगे। 43 जाकर पीछे देख लो किस तरह से मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, और ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 था, तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाना, सॉल्व हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो 43 को बिल्कुल सॉरी 74 को उसकी तरह कर लो, और एक क्वेश्चन बचा लास्ट तुम्हारा 75 वाला, वो और डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन आज खत्म होगा। ठीक, देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 रूट टेन एक्स है प्लस रूट कॉट एक्स है। एक काम करो, पाई बाई 4 है ना, इसको साइन बाई कॉस में बदल दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 4। लिमिट लिखने में मैं गड़बड़ करता हूं, रूट साइन बाई रूट कॉस इसको लिखो, कॉट को रूट कॉस बाई रूट साइन लिखो, ब्रैकेट में बंद करो dx। 0 टू पाई बाई 4, फ्रैक्शन वाला रूल लगाओगे, इससे रूट साइन से इंटू करेगा साइन हो जाएगा, रूट कॉस से करेगा कॉस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटू कर जाएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको हटाने के लिए कौन आएगा? इसको हटाने के लिए हमेशा साइन माइनस कॉस आता है। साइन माइनस कॉस को अगर हम टी मानेंगे तो ये ऊपर से एलिमिनेट होगा, साइन माइनस कॉस को टी मानेंगे तो कहीं ना कहीं साइन 2x दिखना चाहिए, जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कि साइन 2x को हम लोग जब साइन x माइनस कॉस एक्स को टी मान रहे हैं तो साइन 2x 1 माइनस टी स्क्वायर बन जा रहा है ना। दो क्वेश्चन में 61 में भी शायद यूज किया है, उसके बाद अभी एक क्वेश्चन में यूज किया है, यानी साइन 2x दिखना चाहिए। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन इंटू कॉस होता है। मेरे पास साइन इंटू कॉस तो है लेकिन 2 तो नहीं है ना, अगर इसके अंदर 2 भी होता तो रूट 2 साइन कॉस साइन 2x बन जाता। साइन 2x जब मेरा होता तो उसके अंदर साइन x माइनस कॉस एक्स अपने आप छुपा हुआ मिलता। पूरी बात कहानी समझ में आई कि नहीं? तो एक काम करो, यहां पर रूट 2 से अंदर इंटू करा दो, नीचे कराओगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू है बाहर ले लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट 2 से अंदर इंटू कराया तो रूट 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया। रूट 2 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट साइन 2x। क्यों? साइन एक्स कॉस एक्स रूट बन जाता है। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? यहां तक नोट करो इसको तुरंत। यहां से आगे का खेल तुम लोगों को पता ही है, साइन 2x है तो तुम लोग क्या करोगे? लेट करोगे किसको? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स को क्या लेट करोगे? सॉरी, इसको t लेट करोगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा? साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स
इसका माइनस साइन एक्स तो अपने आप प्लस हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी यहां से एक फायदा निकलेगा कि कॉज एक्स प्लस साइन एक्स तो एलिमिनेट होना ही होना है। तो अब आ जाओ, आई इज इक्वल टू हो जाएगा रूट टू जी, अच्छा अभी लिमिट नहीं, यहां डी टी हो जाएगा अपॉन साइन 2x को हम लोग जब इसको t मानते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? इतनी बार किया है, अब समझ ही जाओगे। कैसे करना, दोनों तरफ स्क्वायर करके साइन 2x की वैल्यू निकाल लेना, यहां पे लाके पुट कर देना। ठीक है, दो क्वेश्चन में पिछली बार हम लोग ये चीज कर चुके हैं डायरेक्टली। और ये याद रखो सीधे सीधे, जब भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t लिट किया जाएगा तो साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर ही होती है। लिमिट भी तो लेकिन बदलेगी, तो लिमिट देखो जब जीरो रखोगे यार यहां पर, तो यहां जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो एक होता है, जीरो माइनस एक, टी की वैल्यू माइनस एक हो जाएगी। ठीक है, पाई बाई 4 रखोगे, पाई बाई 4 पे दोनों बराबर होते हैं तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टू। इसका जब करोगे यार क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन, तो ये साइन इनवर्स टी ही तो होता है, -1 से जीरो जाना है, रूट टू ले लो, साइन इनवर्स जीरो ले लो, माइनस हो जाएगा ये साइन इनवर्स -1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये रूट टू हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो तो देखो जीरो होता है। ठीक है, साइन इनवर्स क्या करना है, -1 करना है ना, तो एक काम करो तुम माइनस को निकाल कर यार यहां ले आओ, माइनस को निकाल कर यहां ले आओ। साइन इनवर्स x माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स x होता है, यानी माइनस होता है। यानी हम लोग अगर ये यूज करें कि भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स ये बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, अगर हम लोग यूज करें तो माइनस को बाहर निकाल लाओ, तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1, और ये वैल्यू होती है पाई बाई 2 की, तो ये आंसर आ जाना चाहिए रूट टू पाई बाई 2। जब सिंप्लीफाई करोगे तो पाई बाई रूट 2 आ जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 75 इसको नोट कर लो। ठीक है, और ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने हैंडल करे, और इसी के साथ हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन आज खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पर। एक चीज जो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यार, कम से कम 16 लेक्चर हो चुके हैं इंटीग्रेशन के, अगर तुम लोग रेगुलर बेसिस पर देखते आ रहे हो, यानी रोज के रोज देख रहे थे, तब तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुमने इसको छोड़ रखा है एग्जाम टाइम में करने के लिए, तो ये इतना ज्यादा है ना कि एग्जाम टाइम में होने से रहा, टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है। एक लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को समेटने की, और बहुत हद तक एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर भी लेंगे जहां तक। उसके बाद हम लोग चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पर। एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन से निकल आए, फिर लगभग हम लोग हर टॉपिक को ज्यादा टाइम नहीं लेगा, फिर हम लोग बाकी टॉपिक्स को आसानी से कवर करते चले जाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि डिफिकल्ट वन को पहले कर लें, जिससे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम एग्जाम टाइम में ना हो, और पूरा सिलेबस फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी 7 फरवरी से पहले पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो तुम लोग। थैंक यू।